हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस के करेंट अफेयर मैगजीन से अक्टूबर महीने के बिहार करेंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। यहाँ से बीपीएससी 68th बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पटना में बनेगा राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। 30 सितंबर 2022 को बिहार में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि पटना जिले के जैतिया गांव के समीप 100 एकड़ जमीन में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा। कहां विकसित किया जा रहा है किया जाएगा? पटना जिले के जैतिया गाँव के समीप। पटना जिले के जैतिया गाँव के समीप। ध्यातव्य है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक प्रकार के बृहद वेयर हाउस होता है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होता है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत हैंडलिंग, बड़े बड़े वाहनों के लिए पार्किंग व कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था रहती है। अभी तक बिहार में एक भी लॉजिस्टिक पार्क नहीं है। इसके बनने के बाद ई कॉमर्स कंपनियों को अपने उत्पाद को स्टोर करने में सुविधा हो जाएगी। पटना जिले के जैतिया गांव के समीप यह जगह निर्माणाधीन आमस दरभंगा 4 लेन के समीप है, जिसके कारण इसे कई जिलों की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह नेउरा दनियावा रेल लाइन के करीब है, इस कारण रेल संपर्कता भी है। बिहार के 9 जिलों के भूजल में मिला यूरेनियम। 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 9 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने राज्य में पानी की गुणवत्ता मापने के लिए विभिन्न जिलों में भूजल के 634 नमूने लिए थे, जिनमें 11 नमूनों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक मिला है, पार्ट पर बिलियन से अधिक मिला है। जिन जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक मिला है वे हैं सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय। केंद्रीय भूजल बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि 30 ppb से अधिक यूरेनियम वाले नमूने जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं। वहीं बोर्ड ने इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी मदद मांगी है। दोनों संस्थान मिलकर यूरेनियम के बारे में पता लगाएंगे। विदित है कि राज्य में यूरेनियम को लेकर इससे पहले भी सर्वे हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और महावीर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन किया था, जिसमें सुपौल, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, नालंदा, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद से लिए गए नमूने में यूरेनियम मिला था। निर्धारित मात्रा से अधिक यूरेनियम शरीर में जाने से किडनी की बीमारी हो सकती है। वहीं यूरेनियम वाले पानी के सेवन से थायराइड कैंसर, रक्त कैंसर, बोन मैरो डिप्रेशन और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती है। इससे बच्चों को भी कैंसर होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट, बिहार के 10,000 गाँवों में लगेगा 300 फीट गहरा चापाकल। 10 अक्टूबर 2022 को बिहार के PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विभाग ने बताया कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 10,000 गाँवों में एक एक चापाकल लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट, बिहार का जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बना। 11 अक्टूबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से बिहार का जहानाबाद जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। राज्य में लोगों को घर बैठे बैंकिंग सुविधा का लाभ देने के लिए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि हर जिला, हर कस्बा और हर पंचायत डिजिटल हो सके। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के 3 जिलों में डिजिटल बैंकिंग को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग के इस अभियान के प्रतिफल के रूप में जहानाबाद जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है और जल्द ही अरवल तथा शेखपुरा 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बनने वाला है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019 में देश के प्रत्येक
राज्य में कम से कम एक जिला को 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला जिला बनाने का निर्णय लिया था। इसी के तहत बिहार में जहानाबाद जिला का चयन किया गया और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी हिस्सेदार यानी स्टेक होल्डर के साथ रणनीति बनाकर काम किया और जहानाबाद डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के 87 नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे। 12 अक्टूबर 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कृषि, चिकित्सा, श्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उच्च शिक्षा सहित 7 विभागों से ली गई राय के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के दायरे में 87 नए कोर्स लाए जा रहे हैं। ये 87 नए कोर्स लेदर, फैशन और टेक्सटाइल डिजाइन के स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लाए जा रहे हैं। अब इन सभी कोर्स की पढ़ाई के लिए भी लोन मिलेगा। स्कीम के नीतिगत फैसलों पर निर्णय लेने के लिए शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समिति ने औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 87 नए कोर्स के लिए लोन की पूरी कवायद अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। ज्ञातव्य है कि राज्य में अभी तक 42 कोर्स में छात्रों की पढ़ाई के लिए लोन मिलता है। अगर इन 87 नए कोर्स को मंजूरी मिलती है तो कुल 129 कोर्स की पढ़ाई के लिए लोन मिल सकेगा। बिहार के सभी जिलों में खुलेंगे 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह। 15 अक्टूबर 2022 को बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य के सभी जिलों में एक एक बालिका रक्षा गृह खोला जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने इस संबंध में जिलों में जमीन चिन्हित करने के लिए सभी डीएम को पत्र भेजा है। विदित है कि पूर्व से पटना में एक रक्षा गृह का संचालन हो रहा है। नए रक्षा गृह में एक साथ 50 लड़कियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। सभी जिलों में खुलने वाले गृह के लिए जगह का भी चयन शुरू किया गया है ताकि निर्माण का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। अगले 1 साल में उसे पूरा कर लिया जाए। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सभी बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों से बातचीत कर उनके द्वारा बताई गई परेशानियों के समाधान के आधार पर ही अधिकारियों ने ब्यौरा तैयार कर विभाग को सौंप दिया है, जिसके बाद सभी जिलों में रक्षा गृह शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 19 अक्टूबर 2022 को राज्य सरकार ने जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या की अध्यक्षता में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की अनुशंसा करेगा। आयोग के अन्य सदस्यों में अरविंद निषाद, विनोद भगत, ज्ञानचंद्र पटेल एवं तारकेश्वर ठाकुर शामिल हैं। पहली बार इस आयोग का गठन 2006 में किया गया था। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम 3 महीने का समय दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर को पटना हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि वह अति पिछड़ा वर्ग आयोग ईबीसी कमीशन से अति पिछड़ों की स्थिति का आकलन कराने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद हाई कोर्ट का 4 अक्टूबर का फैसला यथावत रह गया। राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान यह पक्ष रखा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए 2005 में अस्तित्व में आए बिहार ईबीसी आयोग को बतौर डेडिकेटेड कमीशन पुनर्जीवित किया गया है। आयोग जल्द अति पिछड़ों के राजनीतिक पिछड़ेपन से जुड़े आंकड़े जुटाकर अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट के अवलोकन के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में निकाय चुनाव अधिसूचित करेगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में तभी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है जब सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए। सरकार ये पता लगाए कि किस वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने राज्य में 224.19 करोड़ रुपये की लागत से 24 योजनाओं का किया लोकार्पण। 21 अक्टूबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित ज्ञान भवन से राज्य में 24 योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में 24 योजनाओं का लोकार्पण के साथ ही 2 चिकित्सा महाविद्यालयों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया, जिनमें एक
बक्सर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके अलावा बेगूसराय में भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल बनेगा। 2 जगहों पे, कहाँ पे? बक्सर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं बेगूसराय में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बिहार में डिजिटल हेल्थ योजना का शुभारंभ भी किया तथा 9,469 चयनित स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, प्रत्येक किसान परिवार को मिलेंगे 3500 रुपये। 22 अक्टूबर 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वर्ष सूखे का सामना कर रहे जिलों के प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपये देने का फैसला किया है। सरकार के आदेश के मुताबिक किसानों के खाते में ये राशि छठ त्यौहार से पहले भेज दी गई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा जानकारी के मुताबिक राज्य के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 96 प्रखंडों की 937 पंचायतों के 7,841 राजस्व ग्रामों एवं इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, टोलों तथा बसावटों के सभी प्रभावित परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3500 रुपये उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोई भी प्रभावित परिवार छूटे नहीं, अधिकारियों को इसका ध्यान रखने को कहा गया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन। 26 अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी चक्रपाणी हिमांशु को दी गई है, जबकि राजीव कांत मिश्रा को उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष कौन है? चक्रपाणी हिमांशु और उपाध्यक्ष हैं राजीव कांत मिश्रा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग 22 सदस्यीय है। इसमें रानीगंज के विधायक अचमित ऋषिदेव, मसौढ़ी के विधायक रेखा देवी और औरंगाबाद के विधायक आनंद शंकर सिंह को शामिल किया गया है, जबकि सदस्यों में विधान पार्षद सौरव कुमार और रविंद्र प्रसाद सिंह भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 10 पदेन सदस्य और विभिन्न हितों वर्गों के 5 सदस्य होंगे। इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्यों का कार्यकाल भी 3 वर्षों का होगा। कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। 22 सदस्यीय है। नेक्स्ट, बिहार के स्कूलों के लिए तैयार हो रहा बहुभाषीय शब्दकोश। सत्ताईस अक्टूबर 2020 को बिहार SCERT के निदेशक सज्जन राजशेखर ने बताया कि राज्य शिक्षा विभाग जनजातीय भाषाओं को सहेजने के लिए एक रोडमैप बनाने के साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने हेतु बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं बोलियों में कक्षा 1 से +2 तक की पढ़ाई के लिए बहुभाषीय शब्दकोश तैयार कर रहा है। बिहार SCERT के निदेशक ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं बोलियों में कक्षा 1 से +2 तक की कक्षाओं को पढ़ाने की रणनीति यह होगी कि मातृभाषा यानी मदर टंग में अभ्यस्त स्कूली बच्चों को तमाम विषयों की पढ़ाई उसी की मातृभाषा में पढ़ाई जाए, ताकि वह समझ सके कि उसकी मातृभाषा में संबंधित विषयों के शब्दों या संबंधित अवधारणा को क्या कहा जाता है। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से +2 तक की पढ़ाई के लिए बहुभाषीय शब्दकोश तैयार करने के पीछे का मकसद क्षेत्रीय बोलियों में पढ़ाते समझाते हुए छात्रों को मुख्य धारा में लाना है, ताकि उच्च शिक्षा में वह भाषा आधारित पिछड़ेपन का शिकार न हो तथा विशेष तौर पर उसका उच्चारण भी बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने विशेष रूप से SCERT को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा अक्टूबर महीने के बिहार का करंट अफेयर। अब बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे